विपक्ष के नेताओं का खुलकर जातीय अपमान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेता खुलकर सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मगर यह चुनाव आयोग है कि पूरी तरह से सोया हुआ है। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी भी चुनाव आयोग का इस तरह का शर्मिंदा कर देने वाला बर्ताव नहीं रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से अखिलेश यादव का अपमान हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग कन्नौज के एक मंदिर का शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसे धो रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव आए थे चुनाव प्रचार के लिए। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अखिलेश यादव बाकायदा उस मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने ईश्वर से आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव, जैसे कि आप जानते हैं, पिछड़ी जाति से, और वो मंदिर पहुंचे थे। और अब इस तस्वीर को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। याद कीजिए, इससे पहले मैनपुरी में क्या हुआ था। अखिलेश यादव महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास पहुंचे थे उसका आशीर्वाद लेने, मगर फिर भाजपा से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच जाते हैं और गंदी गंदी गालियां यादवों को देना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, जो कि वहां से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, उनके बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह कैसी संस्कारी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष का एक नेता मंदिर में दर्शन करने जाए, आप उसका शुद्धिकरण करेंगे? यह आपको अधिकार किसने दिया है? अखिलेश यादव की एक पहचान है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। क्या आपने इसलिए किया? अगर कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि आपने उनकी जाति का अपमान नहीं किया, तो क्या अखिलेश यादव एक इंसान नहीं है? मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की निगाह में अखिलेश यादव का वजूद एक जानवर से भी कम है? एक अरसे से इनकी ये सामंती सोच रही है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनका स्थान मंदिरों में ना हो, और यही उनकी सोच में दिखाई देता है, जहां आप मंदिर को इस तरह से साफ कर रहे हैं। निहायत ही शर्मनाक बर्ताव। मैं समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप इसको जायज ठहराएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर छोटी बड़ी बात पर टिप्पणी करते हैं, क्या इस मुद्दे पर टिप्पणी करेंगे कि किस तरह से अखिलेश यादव का यह अपमान किया जा रहा है? और बार बार किया जा रहा है, रोज किया जा रहा है, कभी कन्नौज में तो कभी मैनपुरी में। कन्नौज में मां की गालियां दी जाती हैं। डिंपल यादव के बारे में जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसे यहां दोहरा भी नहीं सकता हूं। और यहां पर मंदिर को साफ किया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? यानी कि वोट लेने के लिए तो आप अति पिछड़े वर्ग से वोट ले लो, मगर फिर यह आपकी सोच जाहिर होती है जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं। अखिलेश यादव के इस अपमान पर कांग्रेस उनके पक्ष में आई है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को लेकर बीजेपी की सोच किसी बज बजाते नाले से बदतर है। यह है इनकी सड़ी मानसिकता का एक और प्रमाण। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज शंकर जी के एक मंदिर में पूजा करने गए। उनके मंदिर से जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने गंगा जल से मंदिर को धोया। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए बीजेपी की ये घृणित सोच है। और ये भारतीय जनता पार्टी की हरकतें हर तरफ दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, माहौल को सांप्रदायिक तौर पर भड़काना। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में देखिएगा, बाकायदा दिखाया गया है कि एक नाव के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये एनिमेशन है, यानी कि पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, दलित लोग बैठे हुए हैं। राहुल गांधी एक मुसलमान को डाल देता है और मुसलमान जो है उन्हें धक्का देकर बाहर कर देता है। खुलेआम भड़काओ। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आकर बचाते हैं। यह वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए किस तरह के एक मुसलमान को एक बोट में डाला जाता है जहां पहले से ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग बैठे हुए हैं, मगर नाव जब थोड़ी आगे जाती है तब यह मुसलमान बाकियों को बाहर फेंक देता है। और फिर मसीहा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। चुनाव आयोग, तुम्हें शर्म आती है? राजीव कुमार, तुम अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते होगे? राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। खुलेआम इस तरह की जहरीली बातें हो रही हैं। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो दिखा चुका हूं, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए इसी तरह का जहर उगला गया था और बार बार उगला जा रहा है।
और अब कांग्रेस का एक फूका हुआ कारतूस यह कहता है कि राहुल गांधी सत्ता में आ गए तो वो राम मंदिर के निर्माण को पलट देंगे। एक फूका हुआ कारतूस जिसका कोई मायने नहीं है, मगर अब मौका मिल गया स्मृति ईरानी के पास जहर उगलने का। हर तरफ वो जहर उगल रही हैं। मैं आपको दोनों मिसालें दिखाना चाहता हूं किस तरह से स्मृति ईरानी एक झूठ के आधार पर जहर उगल रही हैं। अब दूसरी मिसाल सुनते हैं। सबसे पहली बात, मुझे तो स्मृति ईरानी पर दया आती है। स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं? राम मंदिर बन चुका है, वो वजूद में है, उसे कैसे कोई पलट सकता है? उस निर्णय को कैसे कोई पलट सकता है? अलबत्ता जिस जज ने राम मंदिर को लेकर फैसला दिया था उसे आपने राज्यसभा में भेजा और त्वरित भेजा। जजों की ऐसी लंबी फहरिस्त है जो कूलिंग ऑफ पीरियड से पहले कोई आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया, किसी को एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया गया। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। स्मृति ईरानी के इस भड़काऊ बयान पर चुनाव आयोग खामोश क्यों है? यह भड़काऊ बयान है दोस्तों। एक नेता खुलेआम कह रही कि भाई राम मंदिर को पलट दिया जाएगा। यह क्या मायने हैं? राम मंदिर के फैसले को कैसे पलट सकता है? स्मृति ईरानी क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मैं समझ सकता हूं कि आपको विपक्ष पर निशाना साधना है, मगर इस कदर झूठ बोलना है? चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश है। चुनाव आयोग का सिर्फ यह फरमान आया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस तरह से किसी राजनेता के बोल बदल दिए जाते हैं या वो कुछ और बोल रहा होता है और उसे बदलकर कुछ और बोलना बताया जाता है, दिखाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना हो। मगर आज जो मैंने आपको तमाम मिसालें पेश की आपके सामने, उस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। भाजपा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुलेआम जहर उगल रहे हैं, बांटने वाले बयान कर रहे हैं, मगर मजाल है साहब उस पर कोई कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इंटरव्यूज दे रहे हैं और साफ तौर पर मीडिया का पूरा झुकाव उनकी तरफ दिखाई दे रहा है। इस वाहियात पत्रकार को देखो जिसने अभी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया। यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 की तैयारी शुरू कर दी है। अरे अभी तो सिर्फ 3 चरण के मतदान हुए हैं भैया। सेवा करो, मगर अपने स्तर को इस कदर गिरा रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारा कोई स्तर नहीं है, क्योंकि ये वो पत्रकार हैं दोस्तों जो प्राइम टाइम में बैठकर दंगा भड़काने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। इत्तेफाकन ये वही पत्रकार है जिसने एक झूठ बोला था कि भाई जब बुलडोजर चला था तो वो बुलडोजर सिर्फ एक हिंदू महिला के घर पर चला था, मुसलमान के घर पर बुलडोजर नहीं चला था। साफ तौर पर झूठ। बार बार इस तरह का झूठ दिया जा रहा है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब विपक्ष से अपील की है। वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं दोस्तों। मुद्दा नंबर 1, वो ये कह रहे हैं कि अब तक जो चुनावी आंकड़ा है वो जारी नहीं हुआ है। कहने का मतलब कितने लोगों ने वोट डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि चुनाव आयोग एकांगी, एक तरफा हो गया है। उसके काम करने में पारदर्शिता की साफ तौर पर कमी दिखाई दे रही है। पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद अपडेट किया जाता है आंकड़ा। पहले 60% होता है, कुछ दिनों बाद वो 5% बढ़ जाता है। भाई 11 दिन में ऐसा क्या कमाल हुआ कि आंकड़ा 5% बढ़ गया? यह सवाल होगा ना। यह सवाल क्यों नहीं किया जाएगा चुनाव आयोग से? और सबसे शॉकिंग, 2 चरण हो गए मतदान की, अब तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अब भाई सवालों का तो जवाब दीजिए कि भाई 5% आंकड़ा बढ़ कैसे गया? क्या हो रहा है पर्दे के पीछे? चुनावों में आप क्या गड़बड़ झाला करने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों के जहन में यह शक है, इस शक को दूर कीजिए, सामने आइए, सवालों के जवाब दीजिए। खुलेआम लोकतंत्र को चौराहे में शर्मसार किया जा रहा है, कभी विपक्ष के नेता का अपमान करके, मंदिर को धोकर। कभी स्मृति ईरानी झूठ बोलती हैं, अनर्गल बातें करती हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, अमित शाह खुलेआम भड़का रहे हैं साहब। यह सब हो रहा है। भाजपा लगातार जहरीले वीडियोस जारी कर रहा है, मगर चुनाव आयोग मजाल है एक भी शब्द कहे। ऐसे में अगर 4 जून को परिणाम एक तरफा आता है तो मुझे ताज्जुब नहीं होने वाला है दोस्तों। मैंने कई बार आपको कहा है, मैं ईवीएम हैक करने की थ्योरी में विश्वास नहीं करता।
मगर यहां तो उससे भी बड़ा काम हो रहा है दोस्तों। यहां पर सिस्टम को ही हैक कर दिया गया है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके सामने बाकायदा दिखाई दे रहा है। और वो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? कि भाजपा जहर उगले, झूठ बोले विपक्ष के नेताओं का अपमान हो। आप चुनावी आंकड़े 11 दिन बाद जारी करें और उसमें भी आंकड़ा जारी ना हो, सिर्फ परसेंटेज जारी हो। परसेंटेज ऑफ वोट्स में रहस्यमय उछाल आ जाए। ये सवाल हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते आपको ये सवाल उठाने चाहिए। आपकी खामोशी लगातार इनके हौसले बढ़ा रही है। तभी चुनाव आयोग बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कि यही अमृतकाल है? क्या यह न्यू इंडिया है? क्या यह संगोल युग है, जिसके अंतर्गत इस तरह से चुनाव आयोग जो है वो नतमस्तक है भाजपा की जिद के सामने, भाजपा के जहर के सामने? तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, मगर अब भी अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इस मंच पर मैं मुद्दे उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।